ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मोदी के सारथियों की। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में दी जाएगी यूपी को तरजीह। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी को मिलेगी तरजीह। अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी को केंद्र में मिल सकता है मंत्री पद। बीएल वर्मा, अजय मिश्र को केंद्र में मंत्री पद। साथ ही साथ विनोद सोनकर को भी मोदी कैबिनेट में मिलेगी जगह। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, मोदी मंत्रिमंडल में यूपी को मिलेगी तरजीह। अनुप्रिया पटेल के साथ ही साथ वरुण गांधी के अलावा अजय मिश्र, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बीएल वर्मा और इन तमाम लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जिस तरह से 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की संख्या बढ़ा के नेतृत्व को आगे किया जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम किया जाएगा। हमारे साथ इस खबर पर स्वाति ओगले, संवाददाता भोपाल, ब्यूरो चीफ दिल्ली से अमित दुबे, साथ ही साथ आदित्य पाठक, संवाददाता पटना, और भरत सेठी, संवाददाता लखनऊ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से लगातार मोदी कैबिनेट की विस्तार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन इससे पहले विस्तार होता कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर क्या वजह मानी जा सकती है पुराने मंत्रियों की छुट्टी को लेकर? क्या अब मोदी सरकार में जो मंत्री बनेंगे कहीं ना कहीं उनका एज बार भी तय किया जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा तरजीह देने के चक्कर में, या फिर आगामी चुनावों को देखते हुए जिस तरह से 7 राज्यों में आने वाले कुछ समय में चुनाव होना है, उसको देखते हुए इस मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया है? देखिए, कई सारी वजह, मोस्टली अगर वजह की बात करें तो 3 वजह अहम है। खासतौर पर जो समीक्षा बैठक हुई थी, क्या समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मंत्रालय के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। दूसरा कि अगर एक जगह कोई एक मंत्री और उसकी जगह पे जातिगत समीकरण या तमाम चीजों को देखते हुए दूसरे किसी को मंत्री बनाना है तो भी उस मंत्री को हटाना पड़ेगा आपको, भले उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हो लेकिन उसके बावजूद उसे हटाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दिख रही है। 3 कैबिनेट मंत्री, चाहे हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, सदानंद गौड़ा की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, 3 कैबिनेट मंत्रियों ने रेजिग्नेशन दिया है। और राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री की बात करें, चाहे संजय धोत्रे की बात करें, देवोश्री की बात करें, संतोष गंगवार की बात करें, स्वतंत्र प्रभार रतनलाल कटारिया की बात करें, तो तमाम मंत्री जो है वो लगातार जो है वो रिजाइन करते जा रहे हैं। फिलहाल कैबिनेट की बात करें तो 3 ही मंत्री है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जिसकी मैं बात कर रहा था कि पीएम आवास पे आज जो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जिन लोगों को बुलाया गया है, उसके बाद इस तरह के कयास लगने लगे थे कि इस तरह चीजें होंगी। अगर हम उत्तराखंड के टॉपिक को लेते हैं तो उत्तराखंड 6 सांसद आते हैं और ऐसे में एक ही मंत्री वहां से होना चाहिए या एक ही मंत्री सरकार बनाना चाहती है। और ऐसे में रमेश पोखरियाल निशंक पहले से ही यहाँ पे मंत्री थे और अजय भट्ट, जो पीएम के यहाँ मीटिंग हुई थी वहां पे अजय भट्ट को बुलाया गया था, यानी अजय भट्ट का मंत्री बनना लगभग तय हो गया था। तो ऐसे में रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया, जबकि नई शिक्षा नीति जो आई है वो रमेश पोखरियाल निशंक की अगुवाई में ही लागू हुई है। जाहिर तौर पर बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण तालमेल खासतौर पर उत्तराखंड में जो बिठाना है तो उसकी एक बड़ी वजह माना जा सकता है कि अजय भट्ट को यहाँ पे तरजीह दी गई। दिल्ली की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी दिल्ली से सांसद थे, मीनाक्षी लेखी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही है, पेशे से वकील है। तो ऐसे में मीनाक्षी लेखी का वहां पे होना, दिल्ली से 2 मंत्री हो सकते थे, दिल्ली से 7 सीटें आती है, लेकिन इसके बावजूद जो है हर्षवर्धन घटाया गया, यानी मीनाक्षी लेखी जो है वो दिल्ली से आने वाले दिनों मंत्री होंगी। यूपी की बात करें तो यूपी की जो है जी अमित जी आपके पास आएंगे। इसी बीच हमारे साथ लगातार भरत सेठी लखनऊ से भी बने हुए। भरत, आपके पास आएंगे। जिस तरह से माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को खास तौर पर तरजीह देने की बात सामने आ रही है, 5 नए मंत्रियों तक की बात आ रही है कि 5 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए जा सकते हैं और कैबिनेट में जा सकते हैं। क्या कहना है आपका और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जब से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें सामने आई थी, सबसे कयास लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री को जगह मिलती है मोदी मंत्रिमंडल में। फिलहाल आपको ये बता दें कि लगभग सुबह से ही लगभग आपको दिल्ली तक की अभी हलचल में चुकी है, क्योंकि अगर यूपी मंत्री के समाप्त अगर नाम किए जाए तो आपको बता दें अनुप्रिया पटेल। जी भरत से हमारा संपर्क शायद ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है।
हमारे साथ अशोक भी देहरादून से बने हुए हैं लगातार। अशोक, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अशोक, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे। मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर लगातार क्रियाएं चल रही हैं। दिल्ली में आज शाम को घोषणा भी हो सकती है। उत्तराखंड से कौन सा नाम सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये आखिरकार सच तब हुआ जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ एक बैठक की। उसके बाद से ये तय हो चुका था कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। और अगर अब हम जो सवाल आपने मुझसे किया है उसको लेकर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड से जो नाम अभी शामिल जो सामने आ रहे हैं वो अजय भट्ट का नाम सामने आ रहा है, जो कि नैनीताल से सांसद है। और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री, हाल ही में जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तीरथ सिंह रावत, जो कि पोर्टी गढ़वाल से सांसद आते हैं, उनका लगातार नाम सामने आ रहा है। और जिस तरह से अभी हम बात करें कि मोदी मंत्रिमंडल में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, इस तरह की लगातार बातें सामने आ रही थी। और अब तक की जो है तकरीबन 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे भी दिया है, जिसमें से एक नाम केंद्र में शिक्षा की कमान संभाल रहे रमेश पोखरियाल निशंक का है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अजय भट्ट जिनका नाम लगातार तेज होता जा रहा है, उन्हें केंद्र में शिक्षा की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से अभी तक ऐसी खबर आ रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तीरथ सिंह रावत को राज्य मंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन ये सब बाद में तय पता चलेगा कि अभी किसको जगह दी जाएगी। हालांकि अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा अभी यहाँ SC और ST और साथ ही साथ OBC को लेकर भी यहाँ पर हर वर्ग को यहाँ पर इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, खास तौर पर इस मंत्रिमंडल में विशेष पर ध्यान प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर कही जा रही है कि युवा पीढ़ी को भी मंत्रिमंडल में जगह देने के पूरा प्रयास। जी अशोक, आपके पास आएंगे। स्वाति ओगले भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी है। स्वाति, मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। नाम उनका लगभग पूर्ण रूप से तय हो चुका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। किस तरह का मध्य प्रदेश की जनता का इस पर कहना है? और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब पद मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर सामने आए हैं और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या कहना है और किस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव हारने के बाद और साथ ही जो कोरोना महामारी में जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था दिशाहीन हो चुकी है, ऐसी दिशाहीन अर्थव्यवस्था को फिर से एक तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए अब मोदी सरकार को जो है युवा पीढ़ी की जरूरत है। और ऐसे में जो है पुराने जितने भी जो दावेदार थे इस पद के, उनको सबको रेजिग्नेशन देते हुए जो नए जो चेहरे सामने आ रहे हैं, अनुप्रिया के साथ साथ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई ऐसे युवा वर्ग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। बात करें अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में रहते हुए एक युवा प्रतिनिधि के रूप में जिस तरीके से काम किया है, उनका काम जो है सराहनीय है। ऐसे में ये बातें जरूर कही जा रही थी, लोगों से सुनने में आ रहा था कि जिस तरीके से कैबिनेट में उन्हें लिया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री अगर वो बन जाते हैं, तो आपको बता दूं कि सूत्रों अनुसार ये भी पता चला है कि रेल मंत्रालय या फिर मानव संसाधन इस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि अगर उन्हें कैबिनेट में अगर जगह मिल जाती है तो मोदी जी एक तरीके से लोगों को ये भी संदेश दे देंगे कि मध्य प्रदेश की जो भागदौड़ है इस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान जब संभाल रहे हैं, तो उसी तरीके से इस भागदौड़ को आगे भी शिवराज सिंह चौहान ही संभालेंगे। और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है कैबिनेट का मंत्री पद भी देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ आदित्य पाठक भी बने हुए हैं लगातार पटना से। आदित्य, पटना की बिहार की यदि बात करें तो बिहार में एक तरफ जदयू को लेकर बात सामने आ रही है, पशुपति पारस को लेकर नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि लोजपा को यदि साधेंगे तो कहीं ना कहीं चिराग को भी कुछ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, चिराग से भी बातचीत की जा सकती है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिहार से किसका नाम आगे? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहूँ कि यहाँ पे जो है पशुपति कुमार पारस का नाम जो है वो काफी जोर शोर से चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा कल ही जो है RCP सिंह जो है जो जदयू कोटे से आते हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं
हालांकि जदयू कोटे से बात करें तो 5 मंत्रियों को जो है नाम सुझाव दिया गया है। अब सवाल यह बनता है कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में कितने लोगों को जगह मिल पाती है, यह देखने लायक होगा। क्योंकि आपने देखा कि जो बिहार विधानसभा चुनाव था और जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो है जदयू के साथ जो है सहयोगी दल के रूप में जदयू भाजपा जो है लड़ी है। तो आरसीपी सिंह के अलावे जो है संतोष कुशवाहा का नाम और भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके सुशील कुमार मोदी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब इन लोगों में किन किन लोगों को जो है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है वो देखने लायक होगा। फिलहाल ये बड़ा एक अपडेट है हमारे सामने में। जी बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है बीएल वर्मा अजय मिश्र को मिल सकती है तरजीह। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी को मिलेगी तरजीह। इस बात की खबरें साफ तौर पर सामने आ रही। माना जा रहा है कि 4 से 5 नाम उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कौशल किशोर सांसद का नाम आगे आ रहा है। बीएल वर्मा, अजय मिश्र, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें जातिगत समीकरण के हिसाब से भी केंद्र के कैबिनेट में शामिल होने को लेकर कवायद लगातार चल रही है, चर्चाएं लगातार चल रही है। देखना ये होगा कि अंततः कौन से वो चेहरे होंगे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। फिलहाल नामों की यदि बात करें तो नामों की लिस्ट में अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, अजय मिश्र, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से लगातार चर्चाओं में हैं। एसपी सिंह बघेल को भी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। और इसी बीच तमाम संवाददाताओं के साथ लखनऊ से भरत शेट्टी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, आपसे यहां पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है कि दिल्ली की कैबिनेट में जगह मिल सकती है और 4 से 5 नाम शामिल होने की बात यहां पर बताई जा रही है। जो जानकारी हमने अभी यहां पर दी है, कौशल किशोर से लेकर अनुप्रिया पटेल, इन लोगों के नाम, अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा सवर्णों की श्रेणी से अजय मिश्र, बीएल वर्मा, ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। तो इतनी भारी संख्या में लगातार चर्चाएं गर्म है, कितने लोग जा सकते हैं और कितने लोग कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? कई नाम सामने आ चुके हैं। जो अभी नया नाम सामने को आ रहा है वो कौशल किशोर सांसद है, उनका नाम सामने आ रहा है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, बीएल वर्मा, अजय मिश्र, दिनकर, विनोद सोनकर, रामशंकर कटोरिया, रीता वोरा जोशी, ऐसे कई संभावित नाम है जो इनको मोदी विस्तार में जगह मिल सकती है कैबिनेट विस्तार में। आपको ख्याल माना जाएगा कि 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी उसको देखते हुए दूसरे वर्गों को भी एक महत्वपूर्ण जगह, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी एक अच्छी जगह दी जाएगी, महिला को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोगों को शामिल किया तो उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को मोदी जो कैबिनेट में जगह मिलती है, ये शाम को ही डिसाइड हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कई नाम सामने आते हैं। सुबह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में भी हलचल का माहौल बना हुआ और तमाम जो लोग हैं कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए। और दिल्ली भी कुछ लोग यहाँ से जो अगर कुछ माने तो दिल्ली के लिए लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 के मद्देनजर फिलहाल जितने भी मोदी विस्तार को भी इसको ध्यान रखना, वो भी ध्यान रखेंगे कितने लोगों को जगह दी जाएगा। जो 2022 में चुनाव होने उसको देखते हुए फिलहाल ज्यादा इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश को भी नजरअंदाज न किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। अमित, आपके पास यहाँ पर अगला सवाल करेंगे। जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को तरजीह दी जा रही है, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से, बिहार से भी कई नाम की बात की जा रही है। साथ ही साथ देहरादून से भी माना जा रहा है कि 1 या 2 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन तमाम राज्यों के अलावा क्या कोई अन्य राज्य भी हैं जहां के लोगों को या जहां के सांसदों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उसको लेकर कोई चर्चाएं सामने आ रही हैं? देखिए, लगभग कहा यह जा रहा है कि 48 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे तो जाहिर तौर पे पूरे देश के तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से कई नाम आ रहे हैं, या हम राजस्थान की बात करें तो तमाम राज्यों के लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन 5 राज्यों में खासतौर पर 3 बड़े राज्यों पर इसलिए नजर रखी जा रही है, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, तीनों बड़े राज्य हैं जहां 2022 में चुनाव होने वाला है। और हालांकि 2 जो राज्य अन्य है वो गोवा और मणिपुर जो कि छोटे छोटे राज्य हैं। तो ऐसे में इन 3 राज्यों पे खासतौर पे नजर बनाई जा रही है कि आखिर यहाँ से कौन लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये बदल जो हुआ तो पश्चिम बंगाल की जिस तरह देवश्री चौधरी हटाई गई है, जाहिर तौर पर उनकी जगह पे नए मंत्री की जगह मिलेगी। जेडीयू से इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आरसीपी सिंह, पशुपतनाथ पारस, सुशील मोदी, तो इस तरह के लोग जो हैं वो मंत्री बनने की होड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे राज्य का कॉम्बिनेशन है, 2
साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 3 साल बचे, तो जाहिर तौर पर ये कहा भी जा सकता है कि जो इस बार मंत्री बनेगा वही नेक्स्ट चुनाव तक मंत्री होगा, क्योंकि आगे फेरबदल की उम्मीद बहुत कम होती है, होती भी है तो बहुत छोटे पैमाने पर होती है। ये जो फेरबदल हो रहा है ये काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पे, चुनाव के आधार पे, जातीय समीकरण पे आधार पे, और दूसरा तमाम क्षेत्रीय दल जो छोड़ के गए, शिवसेना और अकाली दल जैसे दल जो बीजेपी के पुराने साथी थे छोड़ के लिए, उनकी जगह पे नए लोगों का कॉम्बिनेशन। यूपी जहां तक मैं बात कर रहा था वहां पे अजय मिश्र, भानु प्रताप वर्मा, एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, तो ये सारे वो लोग हैं, विनोद सोनकर, ये सारे वो लोग हैं जिनके नाम जो है टॉप लिस्ट में है। यानी कि ये लोग जो है वक्त आने वाला है, तो जाहिर तौर पर तमाम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तमाम लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार उनके सांसद मंत्री बनते हैं या नहीं। यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात नहीं है, यहाँ पे परफॉर्मेंस कई आधार पे डिपेंड होती है, और सबसे बड़ी चीज की जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि 2014 के बाद से बीजेपी अपनी हर चीज को बहुत सीक्रेट तरीके से प्रायोजित करती है। यहाँ तक कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना था तो उसे कोई हंगामा नहीं दिखा, और एकाएक जो है वो कुछ दिन पहले से पहले कयास लगाएगा, और उसके बाद फिर पता चल रहा था कि 7 तारीख या 8 तारीख को, फिर उसके बाद 7 तारीख को, यानी आज शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो किस तरह चीजों को बीजेपी सीक्रेट रखती है ये हर किसी ने देखा, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो, गवर्नर बनाने के लिए हो, या मंत्री बनाने के लिए हो। लेकिन यहाँ पे काफी चीजें आज इस वजह से क्लियर हुई है कि प्रधानमंत्री के यहाँ पे जो मीटिंग थी वहाँ पे तमाम सांसदों को बुलाया गया। यूपी से लगभग आधा दर्जन सांसद जो है यहाँ पे शामिल हुए। उत्तराखंड की तरफ से सिर्फ अजय भट्ट जो है यहाँ पे शामिल थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो बड़े नाम हम ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे, और इसके अलावा तमाम अन्य राज्यों के यहाँ पे तमाम लोग शामिल थे। तो जाहिर तौर पे अब और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को इन्विटेशन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दे दिया गया है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। अनुप्रिया पटेल चूंकि अपना दल से आती है, उनका मंत्रिमंडल लगभग पहले से ही तय था जब उनकी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी, और पिछली बार भी उन्हें मंत्री पद मिल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर तौर पे अब जो है अभी भी लोग लेकिन इस बात के इंतजार में है कि जिस तरह से तमाम मंत्रियों का रेजिग्नेशन हो रहा है, इस्तीफा हो रहा है, इस इस्तीफे की दौड़ में कितने और शामिल होंगे, यानी पीएमओ या गृह मंत्रालय से किन लोगों को फोन जाएगा कि वे अपना अपना इस्तीफा जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे। जी बिल्कुल अमित, तो एक तरफ नए लोगों को शामिल किया जाएगा, कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं कई लोगों की प्रमोशन की भी बात सामने आ रही है। जिस तरह से अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें प्रमोशन मिल सकता है, राज्य प्रभार से हटाकर उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। उसके अलावा कई अन्य नामों को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो क्या प्रमोशन को लेकर भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर की बात करें तो वित्त राज्य मंत्री और जाहिर तौर पर 3 बार सांसद है हिमाचल से, और ऐसे में जब वो मंत्री बनाए गए थे तो उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि जिस तरह से वो एक्टिव पर्सन है, अपने मंत्रालय की परफॉर्मेंस या अपने कामों को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो युवाओं से प्रभावित होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की लिस्ट राष्ट्रपति भवन में भेजी गई है, पिछला जो मंत्रिमंडल था उसकी एवरेज यानी औसत आयु जो थी वो 61 वर्ष थी, जबकि प्रेजेंट टाइम जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसकी औसत आयु 58 वर्ष है। यानी युवाओं को तरजीह दी जा रही है, महिलाओं को तरजीह दी जा रही है, और ऐसे में अनुराग ठाकुर का प्रमोशन जो है हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई अन्य लोग भी इस लाइन में शामिल है जो कि राज्य मंत्री अभी है, राज्य मंत्री से उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन वे कौन कौन से नाम होंगे राष्ट्रपति भवन में लिस्ट जरूर चली गई है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो लोगों के सामने भी होगी। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही भरत आपका बहुत शुक्रिया, स्वाति आपका बहुत शुक्रिया, आदित्य आपका शुक्रिया, और अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तमाम नामों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश से माना जा रहा है कि सबसे अधिक चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से आगामी 2022 में कई राज्यों में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, ऐसे में इन राज्यों को खासतौर पर तरजीह देने की बात सामने आ रही है। अनुराग ठाकुर के प्रमोशन के साथ ही साथ अजय भट्ट को दिल्ली तलब किया गया था, माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो
इन तमाम राज्यों की यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ से लोगों को, सांसदों को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिलेगी, साथ ही मुहर भी लगेगी कि किन लोगों को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। और देखना होगा कि इस तमाम मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद भाजपा आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से अपनी गोटियां बिछाती है, किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करती है। हम अपनी नजर तो बनाए ही रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।